दो जिस काव्य में किसी महान व्यक्ति के जीवन के सभी महत्वपूर्ण पक्षों को संपूर्ण या आंशिक रूप से छंदों में व्यक्त किया जाए। कोई व्यक्ति है, महान व्यक्ति हो, कैसा हो, महान यानी बहुत फेमस हो, उसके बारे में संपूर्ण संपूर्ण तो कोई लिख नहीं पाएगा, मतलब संपूर्ण यानी सब कुछ नहीं लिखेगा, कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन किया गया, उसे अपन क्या कहेंगे, महाकाव्य कहते हैं। जैसे महाकाव्य का मतलब लिखा है रामचरितमानस, कौन ने लिखी है, तुलसीदास ने, सबको पता है, पता है। अरे वो महाकाव्य की विशेषताएं पूछ रहा है, अब पूछ ले पेपर में, महाकाव्य की विशेषता लिखिए, तो देखो क्या लिख रहा है, महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का विशद रूप से वर्णन, विशद रूप से चित्रण होता है। महाकाव्य में विशद रूप से चित्रण होता है, यानी बहुत बड़े रूप में, और खंडकाव्य में कम होता है, इसकी तुलना बता सकते हैं। नंबर 2, इसकी कथा इतिहास सिद्ध होती है। इसकी कथा इतिहास सिद्ध यानी इतिहास में हुई होगी, अपन को ऐसे लगेगा, काई कथा, महाकाव्य की। नंबर 3, इसका नायक उदात्त एवं महान चरित्र वाला होता है, राम भगवान कैसे है, महान चरित्र वाले, ठीक। इसमें श्रृंगार वीर शांत रस में से कोई एक रस प्रमुख होता है, श्रृंगार आया, वीर आया और शांत, इनमें से कोई एक रस प्रमुख होता है, काय में, महाकाव्य में। याद हो जाएंगे 3 पॉइंट। अब देखो इसी प्रकार से अपन महाकाव्य के कुछ रचना देखें, जैसे कि अपन एक रचना तो ध्यान है, रामचरितमानस कौन ने लिखी है, तुलसीदास ने, ठीक। अपन और याद करें, रामचरितमानस सबको याद रहेगी, रामचरितमानस कौन ने लिखी, तुलसीदास ने। अब दूसरी रचना, अब देखो दूसरी रचना अपन कौन सी याद कर सकते हैं, तुम याद कर सकते हैं, कामायनी, कौन की है, जयशंकर प्रसाद की कामायनी, ठीक। और अपन और कौन सी याद कर सकते हैं, साकेत याद कर लो, साकेत मैथिली शरण गुप्त की, साकेत, संकेत आता है, मैंने जैसे ध्यान रखो, संकेत है, संकेत कैसे होता है, गुप्त होता है, संकेत रहता है ना, संकेत यानी कोई सूचना, गुप्त होता है, तो ध्यान रखिए मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत, और ये क्या है, महाकाव्य है, ठीक। तो अपन 3 महाकाव्य याद हो गए, रामचरितमानस कौन ने, तुलसीदास, और दूसरा कामायनी जयशंकर प्रसाद, और तीसरा साकेत जो है ना, वो कौन देता है, मैथिली शरण गुप्त, ठीक। अब मैथिली शरण गुप्त साकेत। अब इसके बाद